नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज बात करेंगे रेडिएंट की, यानी कि रेडिएंट कैपिटल की। ये जो है बाइनेंस के लॉन्च पूल पर आ रहा है, तो इसके बारे में बात करते हैं। दूसरा, गाला गेम्स। कुछ लोग कह रहे हैं सर गाला गेम्स क्या डेड हो गया? नहीं साहब, ऐसा नहीं है, डेड कैसे हो जाएगा। और दूसरा, मार्केट में पंप डंप जो चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर। और आवाज़ में थोड़ी सी आप कंप्रोमाइज़ कर लेना, क्योंकि कल से थोड़ा तबीयत खराब है। कोल्ड जो है काफ़ी अच्छा खासा हो गया, तो वॉल्यूम थोड़ा सा मेरा ही डाउन है, तो मैं अपना वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता। तो आप अपना वॉल्यूम बढ़ा के एक बार वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। रेडिएंट कैपिटल ये जो है बाइनेंस के लॉन्च पूल पर आ रहा है। और एक बार देखिए, जिस भी टोकन के साथ बाइनेंस का नाम अगर जुड़ जाता है तो वो अच्छा खासा स्पाइक मारता ही मारता है। जस्ट अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तुरंत उससे 2 मिनट पहले ही ये चीज़ जो है एक तरह से अनाउंस हुई है। तो ये बाइनेंस पर लॉन्च पूल पर आने वाला लगभग, ये मान लीजिए लगभग 32वां प्रोजेक्ट है। इससे पहले 31 और आ चुके हैं लॉन्च पूल पर, और ये 32वां प्रोजेक्ट है। और एक तरह से स्टेकिंग आपको करनी पड़ेगी BNB की और TUSD की। मैंने आपको कल भी बोला था कि देखिए, बाइनेंस कहीं ना कहीं TUSD को स्टेबल कॉइन के रूप में धीरे धीरे प्रमोट कर रहा है या अपना रहा है। अपना जो BUSD का उसको धीरे धीरे साइड कर रहा है। तो यहां पर आपको स्टेकिंग करनी है, यानी कि BNB और TUSD के। फिर आगे जो भी प्रोसेस है मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, आप इसमें देख लीजिए, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अभी करंट में प्राइस जो है 0.38 की सीरीज में चल रहा है। इसका ऑल टाइम जो हाई था वो था $0.49 के आसपास। तो देखिए, लॉन्च पूल पर ही आया है, तो मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इसका जो पिछला ऑल टाइम हाई था वो ब्रेक होना चाहिए, और हो भी जाना चाहिए, क्योंकि बाइनेंस के साथ नाम जुड़ा है तो इसमें स्पाइक अच्छा खासा आएगा। अभी भी जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम भी 10-11% तक तो ये जा चुका था। तुरंत ही हो जाता है इतना काम, तो बस वहां अनाउंसमेंट होता है और तुरंत स्पाइक ऊपर। तो ये कुछ इसका हाल। अभी आप इसको और कहां से बाय सेल कर सकते हैं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको एक्सचेंजों के नाम बता देता हूं। get.io, BitGet, OKX, MEXC, KuCoin, हुबी ग्लोबल और बायबिट। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नाम बता दिए हैं, बाकी और भी छोटे बड़े हो सकते हैं, तो वहां पे आप इसको देख सकते हैं। फिलहाल वहां पर ये लिस्टेड है, और मैं मोस्टली USDT के पेयर में तो आपको ये हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी इसकी टोटल सप्लाई 1 बिलियन की है। सर्कुलेशन में जो अभी लॉन्च पूल पे ये शो करेंगे वो लगभग जो है इसका 21% होगा टोटल सप्लाई का। अप्रोक्स ये मान लीजिए 217 मिलियन के आसपास, तो ये आपकी सप्लाई होगी। बाकी यहां पर देखिए, मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट में आप शॉर्ट टाइम के लिए पैसा लगाएं, जो भी लगाएं, लॉन्ग टाइम के लिए ज्यादा ना खींचें। क्योंकि देखिए, ऐसे तो पता नहीं कितने प्रोजेक्ट जो है लॉन्च पूल पे भी आएंगे, बाइनेंस पर लिस्ट भी होंगे, प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ेगा। लेकिन एक बार बाइनेंस पे लिस्ट होने के बाद जो हाइप क्रिएट हो जाती है, उसके बाद उसको दोबारा से वो हाइप क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा भी शॉर्ट टाइम के लिए आप जो है लगा के और अपना जो है प्रॉफिट निकाल लें। उसके बाद जब ये फिर से प्राइस जब नीचे आएगा, उस टाइम आप अगर लॉन्ग टाइम के लिए रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। बाकी देखिए, मैं केवल इसको शॉर्ट टाइम के लिए करूंगा, जो भी करूंगा मैं इसमें कोई भी लॉन्ग टाइम के लिए नहीं करूंगा। आपका जैसा ठीक लगे आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक में लॉन्ग टाइम नहीं खेलता। देखिए, मैं बहुत क्लियर बोलूं, मेरा एक लॉन्ग टाइम का पोर्टफोलियो अलग बना हुआ है, उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ भी नहीं, वही लॉन्ग टाइम के लिए सफिशिएंट है। जब देंगे तो वही अच्छा खाता दे देंगे। हम ये 22-23 हज़ार क्रिप्टो करेंसी हैं, सबको लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रख सकते ना। तो इसलिए ये मेरी स्ट्रेटेजी है। आप अपनी स्ट्रेटेजी जरूर बताइएगा कि आप क्या करना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में आपका वेट करेंगे। तो यहां पर देखिए साहब, ये है रेडिएंट कैपिटल RDNT, यानी कि 31 तारीख को इसका सारा बाइनेंस पर ये खेल शुरू होगा। और आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप क्लियर कट देख लीजिए, पहले समझ लीजिए, उसके बाद ही कोई काम करें जो आपको ठीक लगे। तो ये था साहब न्यू, एक तरह से लिस्टिंग ही आप मान लीजिए, ठीक है। बाकी आते हैं BTC पर आज का जो मार्केट था। अब बहुत से लोग ये करते हैं सर ये एक तरह से बुल रन स्टार्ट हो गया। यहाँ से देखो साहब, मैं तो पहले भी कहा था बुल रन नहीं है, और आज भी अभी कहता हूँ ये बुल रन नहीं है, ये एक ट्रैप है जो चल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं बुल रन के लिए आपको पीछे वॉल्यूम भी तो चाहिए, तो वॉल्यूम तो कहीं है नहीं, ये तो वो खींचा जा रहा है ऊपर को, जितना BTC को आप खींच सकते हो। और वो बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। सुबह अभी इसका करंट का प्राइस 28,700 चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि तुरंत 10-15-20 मिनट में सब कुछ हो जाता है। तो फिलहाल तो ये चल रहा है 28,700, और सुबह 6:30 पौने 7 के आसपास इसका जो प्राइस था 28,270 के लमसम जो है चल रहा था। उसके बाद 8 बजे तक इसका प्राइस कहां चढ़ के पहुंच गया, 29,150 के आसपास। इसमें कहीं कहीं 29,180 भी शो किया है। तो मैं कहता हूं चलो 29,150 ही मान लो। कितना टाइम हुआ,
कुल जो है 1 से 1.5 घंटे में प्राइस धीरे धीरे चढ़ना शुरू हुआ और 29,150 तक पहुंचा दिया चढ़ा के। उसके बाद 8:30 बजे 8:20 या 8:25 तक प्राइस गिर के आ गया आपका 28,300। यानी कि खेल कितनी देर में हो गया? कुल 20 से 25 मिनट में सारा खेल हो गया। लगभग जो है 800 से 900 डॉलर का ऊपर नीचे तुरंत वेल्थ ने कर दिया। इतना काफी है भाई लिक्विडेट करने के लिए, इतना काफी है। 900 डॉलर का ये केवल 20 मिनट में अप एंड डाउन हो गया। तो आप यहां कहेंगे सर वो रिटेस्ट करने आया था। भाई मेरे इसको रिटेस्ट नहीं कहते, इसको पंप डंप कहते हैं। क्योंकि कमेंट में आते हैं तो मैं भी पढ़ता हूं, तो उसमें कहते हैं सर वो रीटेस्ट करने आएगा। भाई रीटेस्ट करना इसको नहीं कहते हैं कि अब ऊपर गया 2 मिनट में ही नीचे आ गया, इसको पंप डंप कहते हैं बहुत क्लियर भाषा में। इसको समझो भाई थोड़ा सा। ये वेल्स के टर्म एंड कंडीशन है जहां पर हम लोग फंसे हुए हैं कटने के लिए। तो भाई ये है वो हाल जो केवल 20 मिनट में 800 से 900 डॉलर का पंप डंप हुआ। वेल्स ने अच्छा पैसा बनाया। आपको क्या मिला नहीं मिला वो तो आप जानो, लेकिन मुझे ये पता है कि वेल्स ने अच्छा खासा मोटा पैसा यहां पर बनाया होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मैंने मॉर्निंग के वीडियो में भी वैसे मेरा विचार नहीं था, लेकिन फिर भी आपको बताया था कि आप केवल वेट एंड वॉच। मैंने वीडियो के लास्ट में एक लाइन बोली थी वेट एंड वॉच, वो इसीलिए बोली थी कि ये पंप डंप हो रहा है। अब भाई किसी ने मेरी लास्ट की लाइन सुनी है नहीं सुनी वो तो वही लोग जाने, लेकिन मैंने इसीलिए बोला था कि वेट एंड वॉच, पहले थोड़ा सा देख लो। और ये रहा वो रिजल्ट कि 900 डॉलर का पंप डंप हुआ केवल 20 से 25 मिनट में। तो इसको कहते हैं क्लियर कट भाषा में पंप डंप, यानी कि वेल्स का गेम। तो बाकी अभी तो 28,700 के आसपास चल रहा है। जहां से चला था BTC सुबह, लौट के दोबारा से वहीं आ गया है। यहां पर भी वॉल्यूम नहीं है, ये चढ़ाया जा रहा है। तो वही है कि यहां पर भी वॉल्यूम अभी भी नहीं है। तो आप देखते हैं क्या होता है और कितना ऊपर नीचे और होता है। गाला गेम्स, बहुत से लोग कह रहे हैं सर गाला गेम्स क्या आप खत्म हो गया, प्रोजेक्ट नील हो गया, या इसमें कुछ दम है? मेरे भाई अगर मैं अपनी चीज अगर बोलूं, अपने हिसाब से बोलूं, तो देखिए गाला गेम्स ना तो मुझे कभी भी निर्जीव टोकन लगा था, न ये लगा था कि ये स्कैम टोकन है। मैं आज भी इस पर यकीन करता हूं, लेकिन लॉन्ग टाइम पोर्टफोलियो में ये मेरे है। मैं आपको ये चीज बताऊं, लॉन्ग टाइम पोर्टफोलियो में है मेरे ये शॉर्ट टर्म में नहीं है। आप अगर लॉन्ग टाइम के लिए इसमें रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, वरना फिर जैसा आपको ठीक लगे कर सकते हैं। क्योंकि ये आप एक चीज देखो, लगभग मैं आपको ये बता दूं 3 महीने के पीछे की हिस्ट्री अगर आपको बोलूं तो ये लगभग 0.041 की सीरीज में ही चल रहा है। भाई इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ अलग बात है, लेकिन अगर एवरेज आप देखो तो ये 3 महीने से एक ही कंटिन्यू सीरीज में चल रहा है 0.41 की सीरीज में। अगर ये स्कैम टोकन होता, अगर इसमें दम नहीं होती, इसका कोई मतलब ही नहीं होता, तो ये 4-1 की सीरीज के बताया ये आज 2-1 की सीरीज में होता या 2-2 की सीरीज में होता। तो भाई कहीं ना कहीं इसमें दम है। इसीलिए दूसरा, अभी आप एक चीज और देखो, मार्केट में वेब 3 की थोड़ी चर्चा कम है, गेम्स की चर्चा थोड़ी कम है। इस वजह से इस टोकन में कोई बहुत ज्यादा हलचल आपको नजर नहीं आ रही। कोई सा भी गेम का टोकन आप उठा के देख लो, क्या किसी में कोई आपको स्पाइक नजर आ रहा है? नहीं। अभी केवल जो चर्चा है वो या तो BTC में जो पंप डंप चल रहा है उसकी चर्चा है, या बैंकिंग सिस्टम की चर्चा है, या आपका AI की चर्चा है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की थोड़ी बहुत जो चर्चा है। केवल इन्हीं 3 टॉपिक्स पे आजकल मार्केट में सारे काम हो रहे हैं, सारी बातें चल रही हैं। तो मेरे भाई कम से कम इसमें एक बार कोई गेम्स का वो आने तो दो, कहीं से किसी को एक ट्वीट आने दो या कोई गेम्स की बड़ी न्यूज आने दो, उसके बाद देखना इसमें फिर से आपको स्पाइक नजर आएगा। तो इसलिए आप इसको, मैं तो यही कहूंगा भाई, मैं होल्ड कर रहा हूं, आप कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो फिर जैसा आपको ठीक लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि आप शायद लॉस में ही होंगे, प्रॉफिट में तो होंगे नहीं। अगर आपने नीचे कहीं एवरेज किया है, जब अभी मार्केट क्रैश था, नीचे था, उस टाइम पर अगर आपने एवरेज किया है तो मे भी हो सकता है आप एक तरह से लेवल में हो, ना प्रॉफिट ना लॉस। लेकिन अगर आपने पहले से लिया हुआ है तो 100% आप लॉस में होंगे। तो लॉस में सेल करने का भाई मैं तो कोई तुक समझता नहीं हूं कि यहां पर आपको गाला को सेल करना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि गाला अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, ये आपको थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए रखना पड़ेगा। बाकी आपकी मर्जी है भाई, देखिए पैसा आपका है, आपको क्या करना है वो आप कर सकते हो। मैं तो होल्ड करूंगा, मैंने आपको बहुत क्लियर कट बोल दिया, लेकिन मेरे ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। दूसरा, अभी इसमें थोड़ा सा वो वेट करना पड़ेगा, वेब 3 गेम्स इनकी चर्चा होगी तो ये अपने आप आपको इसका रंग दिखाई देगा। तो चलिए, ये था कुछ अभी तक का वीडियो, कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाकी थोड़ी सी तबीयत डेली है, आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है तो उसको मैनेज कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।